लास्ट लेक्चर में जो है वो बेटा जी हम लोगों ने रेट एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस को देखा था कि किस तरह से जो है हम लोग रेट लॉ लिख रहे हैं, क्या पावर्स रहती हैं, किस तरह से जो है वो इक्वेशंस की रेट एक्सप्रेशंस जो है वो हम लोग लिखते हैं। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो है वो हम लोग स्पेसिफिकली जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में देखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, न्यूमेरिकल भी जो है वो हम लोग करने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस जो है वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो है वो होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर जो है वो बेटा जी नोट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोगों के पास, मान लो बेटा जी कि कोई भी रेट एक्सप्रेशन जो है वो आप लोग लिख रहे हो, रेट इट इज इक्वल टू के टाइम्स किसी रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए इनटू में बी टाइम्स उसकी रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बी। तो जो ऑर्डर होता है बेटा जी हम लोगों के पास, दैट इज स्पेसिफिकली इक्वल टू ये जो स्टाइक्योमेट्री हम लोगों ने यहां पे रेज कर रखी है, इसकी पावर जो है वो रेज कर रखी है, उसके समेशन को जो है वो हम लोग ऑर्डर जो है वो बोल देते हैं। यहां पे देखो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। मतलब ये वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ये वाली इनका समेशन है जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्चुअली हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है। या इसको हम लोग बोल देंगे इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट लॉ इक्वेशन। तो ये हम लोगों के पास जो है वो रेट लॉ इक्वेशन है, इसके अंदर इन दोनों के समेशन को जो है वो हम लोग ऑर्डर बोल देते हैं। जैसे मर्जी जो है वो पेपर में डिफाइन कर लेना। नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो आपको निकालना है। रेट लॉ के हिसाब से जो है वो a की पावर 1/2 है और b की पावर जो है वो 3/2 है। अगर मैं फर्स्ट पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करूं बेटा, तो इसके अंदर जो हम लोगों के पास ऑर्डर है, ऑर्डर जो है वो a की समेशन 1/2 है प्लस b की पावर 3/2 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 जो है वो यहां पे हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास ये पर्टिकुलर जो है वो हो जाएगी। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। इसके अंदर अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर जो है वो कैसे निकलेगा, 3/2 - 1 करो, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 1/2 जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑर्डर रिएक्शन जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो है ना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पे जो है वो डिपेंड करता है। हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो है वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2a कर दी, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं रेट कैसे वेरी कर रहा है। हो सकता है रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाए, डबल करने से 4 टाइम्स रेट हो रहा है, तो इसका मतलब a की पावर 2 है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली सब कॉन्सेंट्रेशंस को प्ले करके जो है वो देखते हैं, वहां से ये सारे फैक्ट्स जो है वो हम लोगों के पास आ जाते हैं। सिंपल, आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपको समेशन जो है वो कर देना है, उसी से जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट, इट कैन बी अ फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो। अभी बेटा मैंने बोला ये कौन सी वैल्यू है, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, अभी हमने देखा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर a की पावर जो है वो 1/2 भी हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से √2 टाइम्स जो है वो रेट बढ़ जाए। जैसे मान लो कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल कर दी और मैंने ये फाइंड आउट किया कि जो रेट है रिएक्शन का वो √2 टाइम्स हो गया, √2 टाइम्स हो गया, तो बट ऑब्वियसली a की पावर जो है वो 1/2 पे जो है ये डिपेंड करने वाला है, इसीलिए यहां पे √2 टाइम्स जो है वो रेट हम लोगों के पास हो गया। तो ये जीरो भी हो सकती है, हो सकता है उस a की कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। इसी लेक्चर के अंदर हम लोग आगे देखने वाले हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल्स क्या है, जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल्स क्या है। ये एक्सपेरिमेंटली जो है वो डिटरमाइन होती है, और ये जो है एलिमेंट्री रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप में हो रही हो, चाहे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, सब केसेस के अंदर जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो वैलिड है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के ऊपर मैं एक अलग से टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे नेक्स्ट वीडियो जो है वो फॉर्म कर दूंगा। अभी जो है वो आप ये समझ लो कि जो मल्टीपल स्टेप्स में हो रही रिएक्शंस है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, और एलिमेंट्री जो सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शंस है, सबके लिए जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो वैलिड है। अब इवन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव भी जो है वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये आपको याद होना चाहिए कि ओजोन
ये हम लोगों के पास किसका मॉलिक्यूल है बेटा, ओजोन का मॉलिक्यूल है। ये ब्रेक कर रहा है, किसके अंदर ब्रेक कर रहा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक कर रहा है। इसका अगर मैं एक्सपेरिमेंटल वे से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो निकालूं तो O3 की पावर 2 आ रहा है और O2 की पावर 1 आ रहा है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O2 देखूं तो दैट इज नेगेटिव, -1 भी जो है वो ऑर्डर हम लोगों के पास हो सकता है। मतलब डबल कॉन्सेंट्रेशन करने पे रिएक्शन का रेट जो है वो हाफ हो गया। इसका मतलब यही है, डबल कॉन्सेंट्रेशन की मतलब मैंने 2A किया, लेकिन रिएक्शन का रेट जो है वो हाफ हो रहा है, रेट जो है वो हाफ हो रहा है डबल कॉन्सेंट्रेशन करने पे। तो इसका मतलब उसकी पावर जो है वो हम लोगों के पास क्या जो है वो रहेगी, -1 पावर जो है वो रहेगी। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और साथ में नेगेटिव भी हम लोगों के पास जो है वो होगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो है वो हम लोगों के पास कौन सी होती हैं। देखो बेटा ध्यान से इस चीज को समझना, प्लेटिनम, देखो जब भी गैसोस मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो ये नहीं है कि इधर से गैस फेंकी इधर से गैस फेंकी और वो रिएक्ट कर गया। हम लोगों को एक सरफेस एरिया चाहिए होता है जहां पे वो पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है। इसके लिए हम लोग कैटलिस्ट्स जो है वो इसके इस्तेमाल करते हैं, जिनके सरफेसेस के ऊपर जो है वो हम लोग किस चीज को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, गैसेस को जो है वो एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। अब देखो इसका एरिया, सरफेस एरिया एकदम फिक्स्ड है, तो यहां पे जो है वो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एक फिक्स्ड सरफेस एरिया पे, जो भी हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट्स थी उस जगह पे आके जो है वो बैठ जाती है अमोनिया। अब अगर मैं इसकी फर्दर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं तो भैया जगह तो फिक्स्ड है जहां पे अमोनिया बैठी हुई है। अमोनिया जब N2 और 3H2 में चेंज हो रही है तो वो एक फिक्स्ड प्लेस पे बैठी हुई है। मतलब मान लो आपने मूवी थिएटर में फिल्म देखने जाना है, तो अगर हॉल जो है वो फुल्ली बुक्ड है तो और किसी की जगह नहीं है वहां पे, तो अगर आप लोगों की भीड़ को इंक्रीज कर भी दोगे तो भी उस पर्टिकुलर जगह पे उतने ही लोग जो है वो बैठेंगे, क्योंकि दैट इज मेंट टू बी, जो है वो उसी तरीके से जो है वो बना हुआ है। ऐसे ही हम लोगों के पास यहाँ पे कैटलिस्ट के केस में, मतलब इवन अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी कर रहा हूं ना, तो भैया बैठ के रिएक्ट वही कर रहे हैं जो वहां पे ऑलरेडी फिट है। ये नहीं है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो इसलिए उस पर डिपेंड ही नहीं करता। मतलब अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज भी करते रहो हम लोगों के पास तो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। सेम इज द केस विद H2 एंड Cl2। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में इनका ब्रेक हो रहा है और ये HCl में जो है वो बदल रहे हैं। इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों के पास जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ रही है उतने ही मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से जो है वो ब्रेक करेंगे और जो है वो कंबाइन करेंगे। इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मान लो अगर मैं 100 फोटोन स्ट्राइक करवा रहा हूं इस पे, तो 100 फोटोन 100 क्लोरीन को तोड़ रहे हैं, तो 100 ही क्लोरीन टूटेंगे, इवन चाहे वहां पे 500 क्लोरीन क्यों ना पड़ा हो या 600 क्लोरीन ही क्यों ना बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि ऐसी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, वहां पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी जो है वो लाइट की फॉल कर रही है, इसलिए इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को इंक्रीज करने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो इसको जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी रहे हो तो अपने को फर्क नहीं पड़ रहा भाई, हम तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो होंगे। तो आई होप ये दोनों एग्जांपल्स आपको कॉन्सेप्चुअली जो है वो समझ आ गया। नेक्स्ट जो है वो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं सेकंड वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। इसके अंदर क्या है बेटा कि जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, मान लो जो भी रेडियो एक्टिव बड़े साइज के न्यूक्लियाइज होते हैं, जैसे हम लोगों के पास एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे यूरेनियम ले लेता हूं। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है 92-235 है, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है हम लोगों के पास, डिसइंटीग्रेट जो है ये मॉलिक्यूल हम लोगों के पास कर रहा है। अब डिसइंटीग्रेट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है रिलीज करता रहता है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरेनियम हमारे पास प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हम लोगों के पास जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होकर निकलेंगे। तो याद रखो, जो भी हम लोगों के पास रेडियो एक्टिव डिकेज हो रहे हैं, दैट ऑल आर कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये हम लोगों के पास हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। अब आगे देखो, H2O2 जो है वो H2O और हाफ O2 में, मतलब ये हम लोगों ने जो है वो परऑक्साइड को जो है वो ब्रेक कर दिया। परऑक्साइड को अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब इसका अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो इट इज कांस्टेंट टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 की पावर 1 के बराबर जो है ये हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। तो इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ये चीज़ को जो है वो समझ लो। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों के पास जो है वो होगी। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। अब इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का जो इन्वर्जन हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वो भी हम लोगों के पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है
वो होगा। ये 3 एग्जांपल्स जो हैं वो आप अपने दिमाग में बिठा लो। आगे जो है वो हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों के पास क्या है, HI का ब्रेक होना किस किस में, H2 और I2 में। ये आपको याद होना चाहिए कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने सारे यूजुअली जो कॉन्सेप्ट्स आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहां पे लिख दिए हैं। तो HI का जो ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, H2 और I2 के अंदर जो है वो हो रहा है, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को जो है वो फॉलो करता है। और हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग एस्टर का कर दें, एस्टर क्या रहते हैं हमारे पास, इस तरह की लिंकेज वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको एस्टर्स जो है वो बोलते हैं। इसको अगर मैं पानी के अंदर डालूं या हाइड्रोलिसिस इसका करूं तो वो पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों के पास एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को जो है वो फॉलो करेगा। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट बेटा जी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो NO और O2, 2NO जो ये गैस पर्टिकुलर यहां पे फॉर्म हो रही है, ब्राउन कलर की गैस जो है ये हम लोगों के पास रहती है, और इसका जो ऑर्डर है वो हम लोगों के पास जो है वो NO का 2 और O2 का 1, मतलब टोटल जो है अगर मैं बात करूं 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 जो है वो इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम लोगों के पास हो जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का पता लग गया। यूजुअली थर्ड से ज्यादा ऑर्डर जो है वो बहुत ही कम रिएक्शंस के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा। तो थर्ड ऑर्डर के एग्जांपल अपने दिमाग में बिठा लो। सेकंड ऑर्डर का आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का भी जो है वो आपको क्लियर हो गया, जीरो ऑर्डर का भी जो है वो आपको क्लियर हो गया। बस इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।